ये वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन कुलाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बयान किया जाता है। एक मर्तबा वो अपने ऊंट की तलाश में सहरा के अंदर तक निकल गए। गर्मी जबरदस्त थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। वो दूर तक अपने ऊंट के निशानात ढूंढते हुए चलते रहे, यहां तक कि अचानक उन्हें रेत के बीच एक अजीब मंजर दिखाई दिया। सामने एक शहर खड़ा था, ऐसा शहर जिसे उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो हैरत के आलम में शहर के दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि बड़े बड़े सुतून खड़े हैं और दीवारें इंतहाई मजबूत और बुलंद हैं। दरवाजे खुले हुए थे, मगर शहर में किसी इंसान की आवाज न थी। न कोई चलता हुआ नजर आता था, न कोई रहने वाला। ये एक खामोश मगर शानदार शहर था। अब्दुल्ला बिन कुलाबा रजी अल्लाह अन्हु आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। अंदर जाकर उन्होंने जो मंजर देखा तो उनकी हैरत और भी बढ़ गई। महलों की दीवारें कीमती पत्थरों से सजी हुई थीं, सुतूनों पर सोने और चांदी की झलक थी और जगह जगह खजाने बिखरे हुए दिखाई देते थे। ऐसा लगता था जैसे ये किसी बहुत ताकतवर बादशाह का शहर रहा हो। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ के लोग कहीं गए हों, मगर पूरा शहर बिल्कुल सुनसान था। कुछ देर हैरत से देखने के बाद उन्होंने चंद कीमती चीजें और सोना चांदी अपने साथ ले लिया और वापस सहरा की तरफ चल पड़े। जब वो शहर से बाहर निकले और थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे मुड़कर देखा, मगर हैरत की इंतहा हो गई। वो शहर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, गोया रेत ने उसे निगल लिया हो। अब्दुल्ला बिन कुलाबा रजी अल्लाह अन्हु वापस लोगों के पास आए और ये अजीब वाकया सुनाया। बाद में जब ये खबर हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने इस वाकये की तहकीकात करवाई। कहा जाता है कि अहले इल्म ने बताया कि ये वही मशहूर शहर कर्मजातुल ईमान था जिसे कदीम जमाने में बादशाह शद्दाद ने जन्नत जैसा बनाने की कोशिश में तामीर किया था, मगर अल्लाह के अजाब के बाद वो शहर वीरान हो गया और सहरा में गुम हो गया। कहा जाता है कि कभी कभी अल्लाह की कुदरत से उस शहर की झलक किसी मुसाफिर को नजर आ जाती है, मगर फिर वो दोबारा रेत के पर्दों में छुप जाता है।